आज से संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है। इसकी शुरुआत आज सुबह 11 बजे राष्ट्रपति के अभिभाषण से होगी। संसद सत्र की शुरुआत से पहले संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि सरकार जेएनयू समेत सभी मामलों पर जांच पूरा होने दीजिए, उसके बाद क्या करना तय करेंगे। मगर कुछ लोग अपना एक्टिविटीज को कवर करने के लिए पूरा यूनिवर्सिटी का नाम ले रहे हैं और पूरा यूनिवर्सिटी को सामने रख के यूनिवर्सिटी का ऐसा होगा ऐसा गलत प्रचार कर रहे हैं। ऐसा कुछ बच्चे ने मुझे मिलकर आज बताया, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने उन लोगों को आश्वासन दिया, कोई प्रस्ताव नहीं है। नो प्रपोजल एट ऑल, नो कंसिडरेशन एट ऑल अबाउट closing JNU University. It is totally wrong and it's a part of the false propaganda, anti-government propaganda. Secondly, it is a prestigious university. We want to strengthen the university further. We want to make the university to focus more on education, more on academic standards, more on developing the personality of the students rather than allowing falciferous tendencies to go on and anti-national activities to take place by a handful of people. That is the objectionable thing. Otherwise, there is always scope for dissent, there is always scope for discussion, and we are very, very committed to the discussions whatsoever. But the basic purpose of the university, which is funded publicly by the people with their money, is to pursue academic standards. That should be the focus. That is the wish or thinking of the government. As for the other issues are concerned, Pathankot incident, terrorist activity that have taken place in the recent past in Jammu Kashmir. सारा देश पार्लियामेंट की ओर देख रहे हैं। बजट है, रेलवे बजट है, फाइनेंस बिल होगा, डिमांड्स और ग्रांट्स के ऊपर चर्चा होगा। शुरू आज जॉइंट सिटिंग में राष्ट्रपति जी का अभिभाषण होगा, उसके ऊपर चर्चा होगा, धन्यवाद प्रस्ताव होगा और कुछ महत्वपूर्ण विधेयक भी है। आज लोकसभा और राज्यसभा बिजनेस एडवाइजरी कमिटीज मिलके कौन सी बिल कब लेना चाहिए, कौन सी विषय कब लेना चाहिए, वो अपना प्राथमिकता तय करेंगे। जहां तक सरकार का सवाल है, सरकार ने हमने 32 विधेयक सब हमने विपक्ष का और सत्तारूढ़ पार्टी का समर्थक पार्टियों को सर्कुलेट किया है। ये सरकार का एजेंडा है, प्रपोजल्स है। इसमें कब क्या लेना वगैरह बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में मिलकर आपस में तय करेंगे। दूसरा हमारा प्राथमिकता है इस सेशन में बजट पास हो जाए, रेलवे बजट पास हो जाए, फाइनेंस बिल पास हो जाए और धन्यवाद प्रस्ताव पारित हो जाए। उसके बाद जो भी विषय है देश के सामने, बाकी जो घटना इधर उधर हो रहे, उन घटनाओं के बारे में भी चर्चा करने में भी सरकार को कोई संकोच नहीं है, कोई छिपाने का विषय है ही नहीं। और जो भी विषय आरक्षण का आंदोलन केवल हमारा कारण से नहीं चल रहे, ये आंदोलन पहले से भी रहा, पुराना सरकार ने उसका सही समाधान नहीं निकल पाया, तो वो समस्या अभी भी हमारे सामने है, उसको समाधान करने की कोशिश चल रही। और साथ ही साथ जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी में हुआ, वो यूनिवर्सिटी का घटना भी पहली बार हुआ नहीं। 10 छात्रों ने अभी तक वहां आत्महत्या किया है और उस समय यूपीए का सरकार था। क्यों हुआ, ऐसा वातावरण किसने निर्माण किया, इसके बारे में भी चर्चा करना चाहिए। और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का मामला भी कोई नया मामला नहीं है, पुराना जमाने से कुछ चलते रहा। ऐसा वहाँ अलग अलग वहाँ जो घटनाएं हो रहे, उससे पूरा देशवासी चिंतित है। और जिस तरह का कुछ अलगाववादी और कुछ आतंकवादी संगठनों का समर्थन में कुछ लोग मैदान में उतरे, ऐसा नारा दे रहे भारत के खिलाफ, और दूसरी हमारा पड़ोसी के पक्ष में नारा दे रहे, इन विषयों के बारे में पूरा देश डिस्टर्ब्ड है। इन विषयों के बारे में भी सरकार भी चर्चा करना चाहते। जब भी चर्चा होगा, सार्थक चर्चा हो, अच्छा चर्चा हो और पूरा तथ्य सामने आए, बाद में जो भी कदम उठाना है सब लोग मिलकर कदम उठाएंगे। इस बीच में मुझे बताया गया, आज कुछ बच्चे मिले थे मुझे, वो लोग बता रहे कुछ दुष्प्रचार चल रहे, जेएनयू क्लोज करेंगे। सवाल ही नहीं, ऐसा कोई प्रस्ताव हमारा सामने नहीं है जेएनयू का बंद करने का। सवाल यह कहां से आता है, ये सब गलत प्रचार है। और सेकेंडरी, जेएनयू एक प्रतिष्ठात्मक विश्वविद्यालय है, उसमें कुछ लोग जो गतिविधियां कर रहे हैं वो आपत्तिजनक है। उसके बारे में जांच हो रही है, जांच पूरा होने दीजिए, उसके बाद क्या करना तय करेंगे।